ट्वेल्थ आपके हाथ में है, उसको अच्छा करना है, डे वन से कंसिस्टेंट रहना है और टारगेट बना लो कि 12वीं में मुझे सिलेक्ट होना ही होना है। यही हो आपका गोल, नीट हो या कोई अदर एग्जाम हो, आप अभी भी अचीव कर सकते हो, बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम आगे किस तरीके से चलें, ट्वेल्थ में हमें बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, कैसे हम स्कोर करें, 11th के पीछे की जो चीजें छूट गई हैं, जो आपको लगता है कि खराब हो गई हैं, वो एक्चुअल में खराब नहीं थी, वो मैं बताऊंगा आपको। शुरू करें फिर? तो जरा ध्यान से सुनिएगा बात को। सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा लिख लिख के समझाने की आदत है, मास्टर आदमी है ना, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 11th में ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको ऐसा फील आने लगा। सबसे पहली बात जब आप 10th क्लास में थे, तो 10th क्लास में आपका जो सिलेबस था वो उतना नहीं था जितना आपका 11th में बढ़ गया। सही बात है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 10वीं क्लास में आपके चैप्टर बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, कम चैप्टर हुआ करते थे, और 10वीं से जो 11वीं में आपका ट्रांजिशन हुआ ना, ये ट्रांजिशन आप समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है जिंदगी में। ऐसा होता है ना कई बार, आपको खुद लग रहा था कि यार हो तो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। 10वीं में कम सिलेबस था, 11वीं में एकदम से सिलेबस में इतना जंप आया और इतनी सारी चीजें हो गई, बहुत भयंकर सिलेबस आपका बढ़ गया। ये बात आप मानते हो? सभी लोग इस बात से एग्री करते होंगे कि हाँ सर, 10वीं क्लास में तो हमारा बहुत कम सिलेबस था, 11वीं में आते ही पता नहीं क्या हो गया, सभी सब्जेक्ट में इतना इतना सिलेबस बढ़ गया। तो 10वीं से 11वीं में आपका भी ट्रांजिशन हुआ भाई, आप भी बायोलॉजिकल ग्रो किए, 10th से 11th में आए, आप एकदम से बड़ा महसूस करने लगे अपने आप को कि यार हम बड़े हो गए। ऐसा लगता है भाई 11वीं में जब हम आ जाते हैं तो सबको ही लगता है, हमको भी लगता था। लेकिन जो सिलेबस चेंज हुआ उसकी वजह से हम वो माइंडसेट अपना डेवलप नहीं कर पाए, और उस वजह से काफी चीजें हमारी छूट गई। शुरू में बहुत जोश था, लेकिन धीमे धीमे आपकी सारी चीजें छूटती चली गई, और एंड में आपको ऐसा लग रहा था कि यार 11th बर्बाद हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो दो पोर्शन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस डिवाइडेड रहता है। जैसे 11th क्लास की हम बात करें, लगभग 40 से 45%, मैं अपर लिमिट 45% मान लेता हूं, ये 11th की थी, ये टोटली 11th की लिमिट थी आपकी, ये 11th का पूरा परसेंटेज था, और 55% आपका 12th का, जो कि अभी बचा है। लेकिन अभी आपको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, जो मैं शक्तियां आपको आपकी याद दिलाने आया हूं कि 55% मत खराब करो। अभी आपका 55% है ना, इसको खराब नहीं करना है। और यहां 45% ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ही खराब है, 45% ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ही खराब है, ऐसा है क्या? नहीं है ना, कुछ तो आता होगा, कुछ तो पड़ा होगा। चलो सबसे कम मान के 10% चल लो। 10% अगर आपको यहां से आता है, अगर 10% भी यहां से आता है, 12th आपके हाथ में है, 12th आपके हाथ में है, उसको अच्छा करना है, डे वन से कंसिस्टेंट रहना है। जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी बैच में पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, आपको 12th पकड़ के रखनी है। अगर आप 12th में भी 11th जैसी हरकतें करोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। पढ़ना तुम्हें खुद है, मेहनत तुम्हें खुद करनी है। तो ध्यान रखना, ये 55% हमें नहीं खोना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 55% आपका ये हो गया, और अगर मैं ये मान के चलूं कि 10% आपका यहां से, तो 65% आपका आपके हाथ में है, आपका आपके हाथ में है। और अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें ना, 70, 75, 80% सिलेबस तक भी अगर आप करके ले गए ना, तो आप उस जगह खड़े होगे जो आपका लक्ष्य है, आपको लक्ष्य मिल जाएगा आपका। इसका मतलब यह है कि हमें 65% से ज्यादा 15% और ऐड करना है इसमें, तो हम पहुंच गए 80% की लिमिट में। यानी कि आपका काम हो चुका है, आपका काम हो चुका है भाई। अब अगर आप और आगे चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, 100% कर लो, हम तो ये चाहेंगे कि भाई 100% कर लो। लेकिन अगर देखा जाए जिंदगी में, जब आप 12th क्लास में जाओगे तो उतार चढ़ाव भी आएंगे, है ना, तो उन सब चीजों का फैक्टर भी मैं मान के चल रहा हूं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 80% तो कर लोगे ना। तो 80% अगर तुमने सिलेबस कवर कर लिया, इसका मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो सर क्या करना है इसके लिए? गणित तो हमने समझा दिया आपको, अब करना क्या है आपको? 12th क्लास का डे वन से आपको कंसिस्टेंट रहना है। डे वन से जितने भी घंटे आप पढ़ते हो, उसमें 2 से 3 घंटा ऐड कर लो, एडिशनल 11th का। क्यों? जो पुराने पाप किए हैं उनको धोना भी है भाई, 11th का जो आपका बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको कवर भी करना है। तो सर इसको कैसे करें, आइए जरा उस चीज को भी समझते हैं। आपकी 6 घंटे की स्टडी जो है वो क्लास 12th की होनी चाहिए, 6 घंटे क्लास 12th की होनी चाहिए। और मैं मिनिमम मान के चलूं कि 2 घंटे आप 11th को दे दो, 2 घंटे आप 11th क्लास को दे दो। 12th आप अच्छे से करते रहो, और अगर 12th आपने अच्छे से कर ली, इसका मतलब 12th के बोर्ड में आपके 90%, 95% बन जाएंगे। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी फॉलो कर ली तो बन जाएंगे आपके, या आप किसी और स्टेट बोर्ड से हो तो जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती हैं वो भी पढ़ ली तो हो जाएगा काम। बस 12th क्लास में समय खराब मत करना, बोर्ड भी है हमारे, और हमें सेलेक्ट भी होना है। 12th में ही सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जबरदस्ती 1 साल का ड्रॉप लो? आपके पास समय है ना, आपके पास टाइम है, अभी से सुधर जाओ, अभी से कंसिस्टेंट हो जाओ, टारगेट बना लो कि 12वीं में मुझे सिलेक्ट होना ही होना है।